राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की, और अब राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि भैया हम तो राहुल बाबा को पीएम देखना चाहते हैं। देखिए, सारे सवाल जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनता ही देती है, और आपने भी ये शुरू किया है। जनता पिछले 10 साल से जवाब दे रही है, इस बार भी दे देगी। और वो कितने ऊंचे चले गए पिछले 10 सालों में, अगर उनके कार्य किए होते या उनकी संगठन सही होता या उनकी विचारधारा सही होती, तो वो नीचे क्यों जा रहे हैं, उनकी सीटें नीचे क्यों जा रही हैं? चलिए, इसका जवाब भी जनता देगी। भैया, इन्होंने कहा है कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारी सांसदी के इस क्षेत्र में रोटी पानी और रोजगार की कोई कमी नहीं है। 700 रुपए रोज के मिल रहे हैं। अधिकारियों की कमी है, या हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मेयर, या उन अधिकारियों से काम नहीं करवा पाते, या वो लोग काम करना नहीं चाहते, या घुसखोरी हो गई है, या वो जो मैं एक ही मुद्दा है वो अब भी बता रहा हूँ कि जल भराव। क्या जल भराव के लिए हर साल आने वाला पैसा जो हमारे प्रशासन से आता है वो सब खाया जाता है, वो लगता नहीं है? क्या ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? हमारा देश नंबर 1 रहेगा और हम काशीपुर, हम वो इंडिया का ही है, देश नंबर 1, लेकिन काशीपुर फिसड्डी क्यों, ये पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। काशीपुर छोटी छोटी चीज है। बिल्कुल, मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सुनिएगा, सुनिए, ये बात सही है, हम लोकसभा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। लोकसभा की बात अगर सिर्फ काशीपुर पे हो तो आप काशीपुर के चुनाव के नैनीताल की बात कर लेते हैं। नहीं, मेयर की बात करने, जब मेयर का चुनाव हो, हम यहाँ पर लोकसभा में पूरे देश के बारे में बात करने आए हैं, या सिर्फ काशीपुर के बारे में? सिर्फ आप ये बता दीजिए, क्या काशीपुर देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, काशीपुर देश का हिस्सा है। यहाँ पर हो सकता है कि जो यहाँ पर बाशिंदे, जो बीजेपी या कहीं कोई चीज गलत चुनाव हो सकता है, तो क्या जरा सी चोट के लिए पूरा शरीर काट दिया जाएगा? अगर आपकी उंगली खराब है तो क्या पूरे शरीर को खत्म कर दिया जाएगा? क्या आपकी उंगली खराब है तो पूरे शरीर को खत्म कर दोगे? तो क्या आप उंगली का इलाज नहीं करेंगे? उंगली का इलाज कैसे होगा? बिल्कुल 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 इलाज होना चाहिए। हमने इसीलिए लोकसभा चुनाव जो हैं वो किस होते हैं, राज्यसभा चुनाव किस चीज के होते हैं, मेयर के चुनाव किस चीज के लिए होते हैं, हर चीज के लिए स्वतंत्र है। चलिए, बहुत अच्छी बात की, परनामी जी की बड़ी मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात तो कही, लेकिन यहाँ पे तो अगर पार्षदी का भी चुनाव होता है तो मोदी के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, तो विकास मोदी जी करेंगे, पार्षद करेगा? विकास इन 5 सालों में हुआ है, जितना विकास इन 5 सालों में हुआ है 20 सालों में नहीं हुआ होगा। आप जाकर देख सकते हैं, कम से कम 4-5 करोड़ का काम हो चुका वहाँ जी। वहाँ कम से कम 50 सड़कें बन चुकी हैं। वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 की बात मोदी जी ने बनवाई या आपने बनवाई है? सबने कहा ना कि पार्षद विकास करेगा या काशीपुर का, या मोदी जी विकास करेंगे। तो पार्षद ने विकास किया है, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ 50 से ज्यादा सड़कें वहाँ बनी है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो साहब, इन्होंने कोई विकास की बात कर रहे हैं। आप पूरे शहर का सर्वे कर ले, कोई अगर नल दिखाई दे जाए सही से, आपको टंकी सही से दिखाई दे जाते हैं। और रही बात लोकसभा के सांसद की, 14 लोकसभा हैं, वो विधानसभा हैं। इस 14 विधानसभाओं में माननीय अजय भट्ट जी ने कोई कार्य क्या हो सही वाला तो मुझे बताएं। चिकित्सा पे एक बात बता दूं, जो हमारे चिल्ला रहे थे हमारे राहुल जी, अटल आयुष्मान कार्ड का अगर आप निकालेंगे तो अटल आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा है, वो देखिए आप नर्सिंग होमों में, अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कम है। जी, सरकारी अस्पतालों की बात कर दी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, हर रोज अखबार में पढ़ी जा रही है। हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष जी लोकदल के ये भूल गए, क्योंकि क्या हुआ, ये पहले किसानों की बात कर रहे थे, अब बीजेपी से इनके संबंध होगी तो उनकी चोट मिला के बात कर रहे हैं कुछ। अरे भैया, चलिए वो बात ठीक है, अभी फिर आपके पास आऊंगा। इन्होंने बोला था कि भैया हमारे देश की बात करो, अभी केवल क्षेत्र की बात मत करो, देश की बात करिए। देखिए, किसी भी देश का जो है आप आइडिया ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रात को कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कितने लोग जो है अशिक्षित हैं। आपको ये देखना पड़ेगा हर रोज कितने लोग बीमारी से मर जाते हैं। क्या आप ये सब देख रहे हैं? क्या आपने इन चीज़ों में महारत हासिल कर ली है? आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, पहाड़ों में जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है, और आप कहते हैं हमने विकास कर दिया, सब चीजें बेच के आप लगातार आप खिंचाई करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई मोदी नहीं तो कौन? देखिए, ये देश की जनता तय करेगी, मोदी नहीं तो कौन। ये जनता भी जनता जनार्दन में ही आते हैं। नहीं, हाँ, जनता जनार्दन में आते हैं हम लोग, लेकिन जनता तय करेगी। अपनी राय
राय दीजिए। हमारी राय ये कि हमारी बहन जी इस बार मुख्य प्रधानमंत्री बननी चाहिए और उनका आप कार्यकाल उठा के देखिए, जितना उन्होंने विकास किया है, जो काम उन्होंने किए हैं, कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी ना आज तक कर पाई है और ना कभी कर पाएगी। जी कौन, मोदी नहीं तो कौन? हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी, जो वो शासन चला सकती है, कोई माइका लाल नहीं। और इस बार देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेगी। बहन कुमारी मायावती बनेगी देश की प्रधानमंत्री। वो अलग बात है कि अभी वो नजर नहीं आ रही। जी हमने देखा है लखनऊ के अंदर हमारा बहुत वास्ता रहा है। उनका विकास इतना है कि पूरे लखनऊ में खाली हाथी लगवा दिया, उससे कितना विकास हुआ है और कितना रोजगार मिला है वो हमारे राहुल भाई बहुत बढ़िया से जानते होंगे। वो जवान है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये भाई एक हमारे कह रहे थे कि हमारा देश का बहुत विकास हो गया, जीडीपी बहुत ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत, ऐसा कहा जा रहा है। ये इसमें झूठ है, क्योंकि नेपाल हमारे आज रुपए की वैल्यू नेपाल के रुपए से भी कम हो गई है, तो तीसरी अर्थव्यवस्था कहाँ से बन गई? एक आम इंसान होने के नाते, एक समाज में सेवा करने वाले के नाते मैं चाहता हूँ कि शहर का विकास हो और वो मुद्दे जो कहीं हम स्टेट पे या नेशनल पे ले जा रहे हैं, वो यहाँ के मुद्दे जो कम से कम है उनको तो पूरा करें। यहाँ के जो मुद्दे हैं कम से कम उनको तो पूरा बिल्कुल। मेरे घर में आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ना बिल्कुल खत्म हो गया है, तो क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस खत्म हो गया तो क्या मैं पूरा देश के बारे में गलत सोचना शुरू हो कि मेरा व्यापार खत्म हो गया या कम हो गया या किसी टेक्निकल वजह से खत्म हो गया या मेरे किसी कार्य की वजह से खत्म हो गया या सरकार की गवर्नमेंट ने उसमें एड नहीं करी, तो मैं पूरे देश के बारे में सोच लूँ कि पूरा देश खत्म हो गया? तो अगर हमारी किसी चीज़ को हम असफल हो रहे हैं या असफलता मिल गई तो उसे हमें सोचना चाहिए कि पूरा देश का जो है उसके बारे में। भैया इन्होंने खुलेआम कह दिया है कि अगर हमारी और तुम्हारी हालत खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश की हालत खराब है। ये जो सरकार चलाता है, हिंदुस्तान में सरकार भाजपा की है और वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो अगर परेशान है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा हुआ ठंड में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो शासन प्रशासन की टेंशन हो जाती है, उसको मुआवजा कर देने जाते हैं। और जहाँ ये बात बोल रहे हैं ना कि मेरी दुकान हिल गई, तो ये तो अगर इनका तो पूरा दुकान ही पट हो जाएगी, ये तब भी नहीं बोलेंगे। ये जब भी देश की बात करेंगे और मोदी जी की बात करेंगे, इसकी सिंपल हम जनता की बात करेंगे। क्योंकि हम जिस पार्टी से है ना, बीएसपी से, जो बीएसपी ने इस उधम सिंह नगर जिले में करा ना, कोई माइका लाल नहीं करा। भाजपा कांग्रेस 60 साल से ना जिला बनाने की बात करें, इनके अंदर किसी के अंदर दम नहीं है जो बहन जी के अंदर दम था। तभी तो इनकी जो सीटें हैं वो आपको हर बार नजर आ रही हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं। इनका जवाब ये देना चाह रहे हैं क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे ना देश बोल रहा है और देश मेरा गुलाम नहीं है ना इनका गुलाम है। जी भैया, देश आपका गुलाम नहीं है। और सीटों के बारे में भैया इंसल्ट कर दी है। देखो सीटों का कोई नहीं, देखो ये तो प्रगति का नियम है। लोग पहले प्यार करते हैं, फिर हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, लगातार संघर्ष कर रही, अब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रही, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लोग पहले प्यार करते हैं फिर तकरार कर देते हैं। आखिरी मैं कह रहा हूँ, आदमी को पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। अरे कुछ तो लाओ, इसका मतलब 0% का मतलब है आपके साथ जनता नहीं है। अच्छा, 2014 से पहले जब बीजेपी हार रही थी लगातार, तो उस समय इनकी ये कहाँ गए थे? इन कितने % मार्क्स आते थे इनके पास? उस समय इनकी बोलती बंद थी, तब ये क्यों नहीं बोलते थे? क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने काम किया होता तो जैसे मोदी जी की हर साल 400 सीटें और बढ़ती जा रही हैं, अगर वो काम करते कांग्रेस या जो वहाँ दूसरी विपक्षी पार्टी, तो आज उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, और भी तमाम कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भैया, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मायावती जी होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, क्या विकास किया है? बहुत कुछ विकास किया। हर गरीब को जब उनकी सरकार थी तो पट्टे दिए थे और मकानों पर ध्यान दिया और गरीबों को मतलब रोटी कपड़ा मकान, बस यही है हिंदू मुस्लिम। भैया, देश की अगली प्रधानमंत्री मायावती? जी नहीं, मोदी जी। क्यों? मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ सभी लोगों का मैं सुन रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं काशीपुर काशीपुर। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, उसी में काशीपुर है और काशीपुर भी घिरे घिरे अपने तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और आगे चलेगा। मोदी जी तो खाली लेकिन धर्म की राजनीति कर रहे हैं लोग। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्म के साथ साथ बहुत आगे विकास हो रहा है, विकास होगा आगे 5 साल में और भी आप देखेंगे कि बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा, आजकल जो हो रहा है कितने करोड़ों में हो रहा है। कल बिहार के पटना में आपकी कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस की एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बयान दिया कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, वो अपनी मां के मौत के बाद जो है बाल और दाढ़ी नहीं छिलवाता है। ये विवादित बयान माना जाना चाहिए कि नहीं?
नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव की भाषा शैली शुरू से ही सेम है, आप किसी को बदल थोड़ी सकते हैं, उनका अपना स्टाइल है शुरू से। लालू प्रसाद भी हमारे एक जिम्मेदार वरिष्ठ यहाँ के पॉलिटिशियन रहे हैं और अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कौन आदमी कौन विवाद में रहता है कौन विवाद में नहीं रहता, लेकिन लालू प्रसाद भी एक बहुत अच्छे लीडर है और अभी भी हैं। और दूसरी बात रही मोदी जी की बात, बिल्कुल इन्होंने सही थोड़ा सा यहाँ पे आके कहा भाई कोई भी हम तो अभी ये बात चली है राष्ट्र हित में कोई भी काम हो उसका समर्थन तो हर पार्टी करती है, लेकिन कुछ ज़्यादा कहते हैं कि हमने ज़्यादा किया। राम राज्य चल रहा था क्या उस टाइम भारतीय जनता पार्टी थी क्या? उस टाइम भी तो राम जी थे। तो अब ये बाबर कहना इस बात के लिए कहना कि हम कर रहे हैं वो चीज़ क्यों? मैं नहीं है, ये सब पूरे देश के लोग जितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो सब लोग राम को भी चाहते हैं और कांग्रेस को भी चाहते हैं, भाजपा को भी चाहते हैं और मोदी जी को भी चाहते हैं, राहुल गांधी जी को भी चाहते हैं। देश का मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की राहों पर चलेगा या फिर औरंगजेब की राहों पर चलेगा? देखिए, देश का मुसलमान तो भारतीय संविधान से चलेगा। सबसे पहले तो भारतीय हैं हम, उसके बाद ही दूसरे धर्म में आते हैं, तो इसलिए सेकुलर बात पे चलेगा। ना तो कट्टर हिंदू बात पे चलेगा ना कट्टर मुसलमान बात पे चलेगा। सिर्फ जो संविधान है हमारा जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया उस संविधान पे चलेगा। संविधान पे चलेगा। अच्छा पाजी, एक बड़ा सुंदर सवाल मेरे मन में आया है कि भाई देश में चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे हिंदू मुस्लिम हो जाए, चाहे कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा हो, चाहे कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी खुशी की बात हो जाए, ये जो पगड़ी वाले हैं ना, ये कल भी वही थे आज भी वही है, बदलने का नाम नहीं ले रहे। जहां मर्जी देखो वहां लंगर लगा के बैठ जाते। देखिए, बात पगड़ी की है तो ये पगड़ी मेरी नहीं है, गुरुओं की है। तो उन्होंने जो सिखाया है वो मरते दम तक हम जो है उसका पालन करेंगे। और रही बात राजनीतिक तरीके की और लंगर की, तो लंगर व्यवस्था जो है गुरुओं ने शुरू करी थी और हर उस बंदे के लिए लंगर है, हर उस बंदे के लिए रोटी है जो खाना चाहता है, जिसको ज़रूरत है। तो लंगर तो रहती दुनिया तक चलते रहेंगे। लेकिन ये आजकल बीते कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे, जब भी आप लोग कहीं लंगर लगाने जाते हैं आप लोगों को खालिस्तानी का एक टैग दे दिया जाता है बिना बात। देखिए, खालिस्तानी फंडिंग मिल रही है। सर, अगर बात खालिस्तानी की कहें तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और मेरा धर्म ने मुझे सिखाया है अपने देश के साथ खड़े होने के लिए, पगड़ी के साथ खड़े होने के लिए। और रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग हमें नहीं पता है कि फंडिंग कहाँ से आती है, ऊपर वाला देता है। जब कोरोना काल में 90% सरकारों से आगे बढ़कर यही पगड़ी वाले फंडिंग कर रहे थे, यही लाशें जला रहे थे, यही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, यही लंगर लगा रहे थे, तब किसी ने नहीं बोला फंडिंग क्या होती है। तब किसी ने नहीं बोला फंडिंग क्या होती है। भैया, सरदार जी ने कह दिया है कि खालिस्तान मुर्दाबाद। अब आप भी कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। नहीं, हम नहीं कह सकते। हम हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि जिस देश और जिस मिट्टी में हम हिंदू हैं, अपनी कौम के प्रति हम कभी भी उल्टा नहीं बोल सकते, ना बोलेंगे और ना हम किसी को राय देंगे, क्योंकि जिस मिट्टी में जन्म दिया है हम उसके लिए उल्टा बोल ही नहीं सकते, बोलना क्या सोच भी नहीं सकते।